क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा पार्ट है कि एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? सबसे पहले कह रहा है कि एक नदी के पुल, कोई एक पुल है कि किसी बिंदु से, कोई भी एक बिंदु मान लिया, बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे, यानी नीचे एक नदी बह रही है, एक नदी बह रही है, इसके किनारे हैं ये, इसके ये किनारे हैं। किनारों के अवनमन कोण, यानी कि यहाँ से जो कोण बन रहा है ऊपर से, अवनमन कोण, ये जो है एक 30 डिग्री है आपका, और एक जो है 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर ऊंचाई पर हो, ये जो पुल है ये नदी के किनारों से कितना है? 4.5 मीटर, तो यहाँ से भी 4.5 ही होगा। ये आ गया आपका 4.5 मीटर। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये पता करना है कि नदी कितनी चौड़ी है। तो इसे हम क्या मान ले रहे हैं? नदी जो है वो x मीटर चौड़ी है, ये जो है x। अब जो है इसको मान लेंगे, इस वाली डिस्टेंस को y मान ले रहे हैं, और इसको, ये कितनी हो जाएगी? x है टोटल, y तो निकल जाएगा ये x माइनस y हो गई। जब ये कोण 30 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा? 30 डिग्री, और ये 45 है तो ये वाला भी 45 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री बना ही रहा है, ये भी 90 है, ये भी 90 डिग्री है। इसको नाम दे देते हैं A, B, C और ये D। तो माना नदी की चौड़ाई x मीटर है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें ये x फाइंड आउट करनी है, तो हम पहले लगाते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा है हमारा 30 डिग्री, लंब है हमारा 4.5 और आधार है हमारा y। तो tan थीटा बराबर 1/√3 इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाई y बराबर क्या आ गया? 4.5/√3। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब देखते हैं त्रिभुज ADC में, वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा है हमारा 45 डिग्री, 45 डिग्री, लंब है हमारा 4.5 और आधार है हमारा x माइनस वाई। tan 45 का मान 1 होता है, इक्वल टू 4.5 और ये x माइनस वाई बराबर 4.5। अब यहाँ पर क्या करेंगे? y का मान रख देंगे, y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 4.5√3 इक्वल टू 4.5। तो x बराबर 4.5, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 4.5√3। x बराबर 4.5 कॉमन ले लेंगे, 1 + √3 मीटर। ये हमारी नदी की चौड़ाई आ गई।
अगला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है, छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक 14 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, ये जो है एक 14 सेंटीमीटर का क्यूब है, इसको छीलकर एक महत्तम गोला बनाया गया। एक महत्तम गोला बनाया गया छीली हुई लकड़ी का। ये जो लकड़ी छीली गई इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो जब ये छीला गया तो ये जो है ये तो बराबर ही रहा होगा 14 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसका जो व्यास हुआ गोले का वो कितना हो गया, जब ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 सेंटीमीटर हो गया, ये भी कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 14 सेंटीमीटर भुजा के घन को छीलकर महत्तम गोला बनाने पर गोले का व्यास d बराबर 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। अतः इसकी क्या निकाल लेंगे हम, त्रिज्या r बराबर d/2। d कितना है 14 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर आ गई हमारी त्रिज्या गोले की। अब इस लकड़ी का जो छिली हुई है ये इसका आयतन निकालना है हमें। तो क्या करेंगे हम, अगर इस घन वाले आयतन में से, पूरे घन वाले आयतन में से ये गोले का आयतन निकाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, छिली हुई लकड़ी का आयतन। तो लिखेंगे छिली हुई लकड़ी का आयतन बराबर घन का आयतन माइनस गोले का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब माइनस गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। भुजा कितनी है हमारी 14 का क्यूब, घन की भुजा 14 है, 4/3 पाई r कितना है हमारा 7, तो 7 का क्यूब, ये आ गया 7 का क्यूब। 14 का क्यूब कितना होता है 2744 माइनस 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और 7 को लिख देंगे 7 गुणा 7 गुणा 7। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, कितना बचा 2744 माइनस गुणा कर देंगे 4 गुणा 22, 22 गुणा 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर कर देंगे 7 से गुणा, 7 अट्ठे 56 के 6 हासिल लगे 5, 7 अट्ठे 56, 56 और 5 61, फिर अगले 7 से कर देंगे 7 छंग 42 के 2 हासिल लगे 4, 7 एकम 7, 7 और 4 11 का 1 हासिल लगा 1 और 7 छंग 42 और 1 43, 4312। ये आ गया हमारा 4312 डिवाइड बाई 3। तो 2744 माइनस भाग देंगे इसमें 3 से, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौक 12, फिर 1 बचा
11 हो गए, 3 तियाँ 9, 2 बचे, 22 हो गए, 3 सत्ते 21, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया और 3 तियाँ 9, तो ये आखिर तक क्या आता रहेगा, 3 3 आता जाएगा। तो घटा लेते हैं, 2744 में से हमें घटाना है ये 1437.33। इसको घटाने के लिए ऊपर भी क्या कर देंगे, पॉइंट लगा के 2 0 बढ़ा लेंगे। घटाते हैं, यहाँ से ले ली ढाई, यहाँ हो गए 10, 10 में से 9 गए, 10 में से 3 गए, 7 बचे, यहाँ रह गए 9, 9 में से 6 गए, 9 में से 3 गए, 6 बचे, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ रह गए 3, यहाँ से ली दाई 13, 13 में से 7 गए, 6 बचे, यहाँ रह गए आपके 3 और 3 में से 3 गए, 0 बचा, यहाँ रह गया 7, 7 में से 4 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, 1306.67 मीटर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका छिली हुई लकड़ी का आयतन आ गया। 5वें क्वेश्चन का अथवा पार्ट है, चित्र में दिए हुए चित्र में दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, ये पूरे ऐसे 2 वृत्त हैं, ये संकेंद्रीय, जिनका केंद्र एक ही है बिंदु O, और जिनकी त्रिज्याएं, एक की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और एक की है 7 सेंटीमीटर के चाप, उनके ये चाप दिए हुए हैं CD और AB, और एंगल O जो है वो आपका 30 डिग्री है, और छायांकित भाग, जो ये छायांकित भाग है, इसका हमें एरिया बताना है, कितना क्षेत्रफल है। तो अगर हम इस 14 सेंटीमीटर वाले में से 14 सेंटीमीटर वाले का क्षेत्रफल में से इस 7 सेंटीमीटर वाले का क्षेत्रफल कम कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसके, 14 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 7 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, पाई, त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई R1 स्क्वायर। R1 इसलिए कर देंगे कि इसको R1 मान लिया 14 सेंटीमीटर को जो रेडियस है, और इसको R2 मान लिया रेडियस को, माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई R2 का स्क्वायर। थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री कॉमन ले रहे हैं और पाई कॉमन ले रहे हैं, इधर बचा R1 का स्क्वायर माइनस का R2 का स्क्वायर। थीटा की जगह 30 डिग्री लगा देंगे, डिवाइड बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7, R1 है हमारा 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर हो गया, और R2 है हमारा 7 का स्क्वायर, 0 से 0 का कट गया, और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12 आ गया। इस 12 को जो है 2 से काट देंगे, 2 छंग 12 और 2 एकम 2, तो ये आ गया हमारा, ऊपर बचा 11 और नीचे बचा 6 गुणा 7। ये हो गया हमारा 14 का स्क्वायर 196 और 7 का स्क्वायर 49। आगे देखते हैं, 11 डिवाइड बाई 6 इंटू 7, तो 16 में से 9 गया आपका, कितना बचा 7, और इधर बचा 8, 8 में से 4 गया, 4 बचा, इधर रह गया 1 आपका, तो 11
इंटू 6 इंटू 7 इंटू 147, ये जो है 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अब ये जो है 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। तो ऊपर बचा आपका 11 गुणा 7 डिवाइड बाई 2। तो 11 सत्ते 77 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 3 6, एक बचा, 2 अट्ठे 16, एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 38.5 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल।